अभी तक खाना नहीं बना, लगता है इस कलमुही की वजह से भूखा ही रहना पड़ेगा मुझे दिन भर। अरे माँ, आप क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं? बन जाएगा खाना, अभी थोड़ी ना टाइम हुआ है। तू तो चुप ही कर, तू अपने काम पर ध्यान दे। शोर सुनकर रीना दौड़ते हुए किचन से बाहर आती है और देखती है। जी माँ जी, बस 5 मिनट और खाना बन ही गया है। एक तो तू अपने मायके से दहेज में कुछ लाई नहीं और ऊपर से काम भी टाइम पर नहीं करती है। तभी छोटी बहू गुस्से में बड़बड़ाती हुई आती है। सुबह से आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? आप लोगों की वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। ये सब इस कलमुही की वजह से हुआ है। अरे मेरी छोटी बहू, तू इतने जल्दी क्यों उठ गई? जा सो जा जाकर, अभी तो बहुत टाइम है। तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर जल्दी किचन में खाना बना। और रीना उदास होकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वह खाना बना ही रही होती है, तभी मानसी बेड पर बैठकर फ्रूट खा रही थी और वह प्लेट मानसी के हाथ से गिरकर टूट जाती है। फिर वह रीना को आवाज लगाती है, जिठानी जी, ओ जिठानी जी, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। मानसी की आवाज सुनकर रीना दौड़ते हुए उसके कमरे में आती है। जी देवरानी जी, क्या हुआ बताइए। मेरे हाथों से प्लेट टूट गई है, तो यहाँ से कचरा साफ कर दो। देवरानी जी, इतना तो आप भी कर सकती थी, मैं खाना छोड़ कर आई हूँ। तुम बकवास बंद करो और सीधा काम करो। और रीना उदास मन से वहाँ की सफाई करने लगती है। इसी प्रकार रीना घर का सारा काम करती है, झाड़ू, बर्तन, खाना। उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। और एक तरफ छोटी बहू मानसी को घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रीना एक गरीब घर से थी और मानसी एक बड़े अमीर घर से थी। कुछ महीनों बाद, माँ जी मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दे दीजिए, मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर रीना भी आ जाती है। माँ जी मुझे भी पैसे दे दीजिए, मुझे भी नई साड़ी लेनी है। एक साड़ी मेरी बहुत पुरानी हो गई है। अरे जिठानी जी, तुम्हें साड़ियों का क्या करना है? मेरी एक पुरानी साड़ी रखी है, वही ले लेना, क्योंकि तुमने तो मायके में पुराने ही कपड़े पहने होंगे। मानसी बहू सही कह रही है, मेरी भी एक पुरानी साड़ी रखी हुई है, वो तुम ले लेना। ऐसा कहकर मानसी और उसकी सास बाजार के लिए निकल जाती हैं। मानसी और उसकी सास रास्ते में चल रहे होते हैं, तभी सामने से एक कार आ जाती है और उस कार की टक्कर मानसी से हो जाती है और मानसी बेहोश हो जाती है। फिर वहीं से कुछ लोग आ जाते हैं और मानसी को उठाकर घर पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या होगा मेरी बहू को? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? जी हाँ, इनको सर पर चोट लगी है, इसलिए इन्हें कुछ महीने आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप इस बात की टेंशन मत कीजिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन से रीना मानसी की बहुत सेवा करने लगती है। रीना मानसी के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, कभी कभी उसका सर भी दबाती है। मानसी के इतने खराब व्यवहार करने के बाद भी रीना उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद मानसी ठीक हो जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है, मैंने इतना गलत किया जेठानी जी के साथ, फिर भी उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा की मेरी। फिर मानसी रीना से अपनी गलती की माफी मांगती है। जेठानी जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। देवरानी जी, आपने भले ही मुझे कुछ नहीं माना हो, लेकिन मैं आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू मानसी तो छोटी है, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम। अरे माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं और मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आज के बाद मैं बहुओं या बेटों में कोई भी फर्क नहीं करूँगी, सबको एक जैसा रखूंगी। और उस दिन से दोनों बहुएं एक समान रहने लगी।